पहुँच। मैं सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जो कि हमारी डेली विज़िट की गरीबों की आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाते हो। हमारा मसला ये है कि आज 1 महीना हो गया जो कि हमारी यूनियन जम्मू में प्रोटेस्ट में बैठी हुई है। एमडी ऑफिस हम ही बैठे हुए थे वहाँ पे, पर हम एक हफ्ता 10 दिन लगाकर वापस आ गए। अब हमारी यूनियन ने यह डिसाइड किया कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो यहाँ पर खर्चा प्रोवाइड नहीं कर सकते वहाँ पर बैठो। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे 72 घंटे के लिए ये जो हमने स्ट्राइक ली है, तो हम 28 जुलाई से पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, कालाकोट, रजौरी में बैठे हुए हैं, रियासी में बैठे हुए हैं, अपना श्रीनगर, बारामूला, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं हमारे जो डेली विज़िट भाई हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो मसला है डेली विज़िटरों का, बहुत अरसे से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। साथ में हमारी पेंडिंग वेजेस है, रेजुलेशन है 557, उनका कोई उन्होंने डीपीसी की थी, अब तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई। अब यात्रा आ रही है, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा। पहले हम जितने भी डेली विज़िट हमारे भाई हैं, रात को 12 बजे 2 बजे तक 15-20 दिन यात्रा रहती थी। हम डे नाइट सेवा करते थे, लाइट की सेवा करने, यात्रियों की सेवा करने, हॉस्पिटल में जाना, हर जगह हम साथ देते थे। पर इस बार हम मजबूर हैं, 20-25 साल हो गए, बार बार ये हमारे यहाँ जो एनसीसी आई, पीडीटी भी आई, बीजेपी आई, किसी ने, कांग्रेस आई, किसी ने भी हमारा कोई मदद नहीं की। एलजी मनोज सैलन ने बोला था कि 12,000 आदमी 2 साल पहले बोला था कि हमने पक्का कर दिया है, अब तक ग्राउंड लेवल में एक आदमी भी पक्का नहीं हुआ। इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं पब्लिक से, गवर्नमेंट से कि हमारे साथ दो, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। गरीब आदमियों को कितने एक्सीडेंटल हो गए, हमारे कितने भाई मर चुके हैं, बाजू टांगें नुकसान हो गई हैं, उनको कोई इंश्योरेंस नहीं अभी तक प्रोवाइड हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। इसलिए हम इस वजह से तंग आकर 1 महीना हो गया कि हम प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। हमने, हमारी यूनियन ने अभी डिसाइड किया, हम पुंछ में बैठने जा रहे हैं 72 घंटे के लिए। 72 घंटे के लिए हमारा जो प्रोटेस्ट जो 28 जुलाई से स्टार्ट होगा, उसके बाद अगला जो डिसीजन होगा, अगर गवर्नमेंट कुछ मानती है तो हम यात्रा के दौरान ये विघ्न नहीं डालना चाहते थे, पर हम मजबूर हैं। बार बार हमको ये बोलते हैं ये ऑपरेशन संदूर हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, हमें वायदे करके टालते हैं। 10 दिन का टाइम दो, 15 दिन का टाइम दो, कई बार हम दे चुके हैं, पर अब हम स्ट्राइक से उठने वाले नहीं हैं। और हमारा कोई भी बॉडी का कोई भी डेली विज़िट काम पर नहीं जाएगा, काम छोड़ हड़ताल है 1 महीने से। आगे जब तक चलेगी हम तब तक काम करेंगे, काम छोड़ हड़ताल। कोई भी ऑफिसर हमारे जो डेली विज़िट भाई हैं उनको तंग नहीं करेंगे कि हमें ड्यूटी पर भेजो या किसी को काम पर भेजो। उस दौरान किसी की एक्सीडेंट डेथ हो जाती है या कोई ऐसा बाजू या टांग काटी जाती है, उसका जिम्मेवार वो अफसर होगा। जय हिंद। मेरा नाम चौधरी फारूक हुसैन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर, पीडीडी, पीडीएल, टीडीएल, अदर वर्कर यूनियन पुंछ। हमारी जो पिछली 26 तारीख से जम्मू में एक कंटिन्यूस स्ट्राइक चल रही है, जिसको आज 30 दिन हो गए हैं। जम्मू में हमारी कंटिन्यू एमडी ऑफिस जम्मू में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट। उसी कड़ी में आज हमें जम्मू की जो हमारी स्टेट बॉडी है उसके आदेश पे हमें ये आदेश दिया गया कि दूर दराज के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो पुंछ है, कठुआ है, उधमपुर है, डोडा है, किश्तवाड़ है, रजौरी है, आप लोग वहाँ अपने प्रोटेस्ट को जारी रखें अपने अपने डिवीज़न में। उसी कड़ी में आज हम एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को इन्फॉर्म करते हैं कि 28 तारीख से हम ईडी डिवीज़न पुंछ में धरने पीसफुल प्रोटेस्ट में 72 घंटे के लिए बैठ रहे हैं। तो हमारी जो डिमांड्स हैं वो यही है कि रेगुलराइजेशन ऑफ डेली विज़िट, रेगुलराइजेशन आर्डर किए जाएं, जो 557 लोगों के डीपीसी हुई है उनके आर्डर किए जाएं, और नेक्स्ट डीपीसी की जो है वो तैयारी की जाए, और जो हमारे साथ हमारी जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ की जाए, और लद्दाख की तर्ज पे हमें भी मिनिमम वेजेस लागू अता किए जाए। क्योंकि एक ही दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटीज़ बने, और
जम्मू कश्मीर के डेली विज़रों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों, और लद्दाख में हमारे जितने भी डेली विज़र भाई हैं, हम सरकार को और वहाँ के एलजी प्रशासन को मुबारक देते हैं कि उन्होंने उनके मसाइल हल किए। वो भी पहले हमारे साथ थे जब जम्मू कश्मीर में हम इकट्ठे थे, तो उनके मसाइल हल किए, उनको मिनिमम वेजेस दी। हम सरकार को मुबारक देते हैं और हम चाहते हैं कि आज यहाँ जम्मू कश्मीर के डेली विज़रों को भी मिनिमम वेजेस जैसे लद्दाख में दिए, उसी तर्ज पे हमें जम्मू कश्मीर के डेली विज़रों को भी दिए जाएँ। तो हमारी यही जायज़ डिमांड है। हम सरकार से यही मुतालबा करते हैं। हमारे साथ एलजी साहब ने भी एक वादा किया था कि आपके 12,000 पीडीडी के डेली विज़र रेगुलर कर दिए, तो वो रेगुलराइजेशन इस वक्त तक हमारे सामने नहीं है। और पिछली 25 सालों से सरकारें, बहुत सी सरकारें आईं, गवर्नर रूल्स आया, तो हमारे साथ यही नाइंसाफ़ी होती रही। तो आज हम सीएम उमर अब्दुल्ला साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें रेगुलर किया जाए। और महकमा बिजली में जो आए रोज़ हर दिन कोई ना कोई हादसा होता है और इस हादसे पे भी रोक लगाई जाए। परसों ही हमारा एक भाई रियासी में, जिसको एक जई साहब ने स्ट्राइक के दौरान भी उसको प्रेशराइज़ करके उसके भाई को फ़ोन करके बोला कि इसको मैं निकाल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो उसको काम पे भेजा और वहाँ उसकी डेथ हो जाती है। और बाद में वो जई साहब कहते हैं कि हमने ये तो भेजा ही नहीं, ये स्ट्राइक पे था, तो उसकी डेथ होगी। और हम तमाम अपने पीडीडी के जितने भी सिस्टम एंड ऑपरेशन, एसटीडी, मेंटेनेंस डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हैं, हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि 28 तारीख को 10 बजे आप पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए ईडी डिवीज़न पुंछ के अंदर पहुँचें और अपना प्रोटेस्ट पीसफुल जारी रखें और अपनी डिमांडों को सरकार से मनवाएं। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है, क्योंकि हमारे जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का महकमा है वो भी सीएम साहब के पास है। तो सीएम साहब ने इस वक्त तक 30 दिन हो गए हमारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं जम्मू में, और हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये फैसला लिया कि दूर के लोग जो हैं यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, ये गरीब लोग, तो इसलिए ये आपने अपने डिवीज़नों में बैठें। तो तमाम साथियों से भी हमारी गुजारिश है और सीएम साहब से भी और गवर्नर इंतज़ामिया से भी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। और हम तमाम सियासी समाजी तंजीमों से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो डेली विज़रों की मदद के लिए सामने आए, और जितने भी मुलाज़म तंजीमें हैं उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो डेली विज़रों के हक़ में आवाज़ बुलंद करें। शुक्रिया, वसलाम। जो यात्रा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो पवित्र यात्रा आ रही है, इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, मीडिया भी देख रही थी। कई सालों से तो हम खुद वहाँ काम करते थे, अपनी सेवाएं देते थे, और बहुत हमें खुशी महसूस होती थी उन मेहमानों की सेवा करते हुए, और लाइटें ठीक करते थे, और रात को 12-12, 1-1 बजे तक वहाँ उनके साथ हम बैठते थे। तो आज ये बहुत ही बदकिस्मती है, हम कहेंगे कि 1 महीना से हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और सरकार को टस से मस नहीं। तो इस वजह से इस पवित्र यात्रा में भी हम नहीं पहुंच पाए और हम वहाँ अपनी सेवा नहीं दे सके, और हम स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो हमारा अगला जो कदम होगा, जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू से जो फैसला लेगी उसके साथ ही, अगर आज ही सरकार कोई फ़ैसला मान लेती है, जम्मू की जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो वो आदेश देगी उसी पे हम काम करेंगे। इस 28 तारीख को, परसों सोमवार से हमारा जो है वो प्रोटेस्ट ईडी डिवीज़न पुंछ में जारी है।